प्रदीप सरपंच, 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 प्रदीप सरपंच। तो देख सकते हैं इस समय हम लोग गांव बिंजोल में है और सामने देख सकते हैं तमाम महिला और पुरुष यहां पर एकत्रित हुए हैं। छोटे छोटे बच्चे भी हैं और प्रत्येक व्यक्ति यही बोल रहा है कि प्रदीप सरपंच मुर्दाबाद, प्रदीप सरपंच हाय हाय। आखिर क्या कुछ रहा, क्या क्यों ये लोग प्रदीप सरपंच के नाम के मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं? क्या इन लोगों को परेशानी है? वो तो इन्हीं से बातचीत करने के बाद जानेंगे। लेकिन पहले ये देख लीजिए कि कोई इंसान अगर अत्यंत दुखी होता है, परेशान होता है, तभी किसी के नाम के मुर्दाबाद के या हाय हाय के नारे लगाए जाते हैं। एक माता जी हमारे साथ है, उनसे बातचीत कर लेते हैं। माता जी, अभी आप कह रहे थे प्रदीप सरपंच मुर्दाबाद, क्या बात हुई जी? अड़क परेशान हो रहे, कति पानी बिना देखिए हम तो कति रोनी आ रहे जी, कति जम्बूंडी तरिया गाड़ा में पानी जा तो बालक खड्डे करा बालक डूब गया, गाड़ा में पानी की निकासी नहीं हो रही। कल मरते छोरी भी मर गई होंगी बेचारी। डूब गई थी कैसे? वो पानी में पड़ गई उसमें खड़ा के उसमें जी जी। ना तो जी हमारे यहाँ पर गली ना पानी की निकासी, यहाँ खड़े खुदवा का घेर दिए गंदे पानी के भी। जी क्या कर रहे, 20 साल हो गए इस कॉलोनी ने तो जी, 20 साल हो गए कॉलोनी को और अब तक अभी तो कुछ भी नहीं। अभी भी नाटा है कि गली नहीं बनेगी, ना पानी की निकासी, हम कहाँ पे कर रहे हैं? नहीं बनेगी गली, सरपंच नाटा है जी, हम क्या कर रहे हैं फिर? आगे तो पैसा को नहीं मिल रहा, जब पैसा मिलेगा जब मिलेंगी। 20 साल हो गया हमारा तो बुढ़े हाथ पा, हमारा कोई करने वाला भी नहीं, के कर ले हमें। सरकार तो नु का पैसा बना लिया और आप नु को सरपंच का वापस अपनी बब्बा चुदवा रहा था और हमारा मुँह तो बुंडे लग गए। गाली की थी, कल भी नु कह रहा था क्या नाम है, गड्ढे खुदवा देंगे वो करेंगे जी, बोलता क्या नहीं करा दीजिए, कुछ भी सुविधा नहीं है उरे। यहाँ की तो कुछ भी सुविधा नहीं है जी, गलिया की नहीं, पानी की जी बता, खेता की तो गली भी बन गई, सब कुछ बन गया। खेता की गली बन गई? हाँ जी बन रही है जी। खेता में मतलब मानस बसेंगे, कॉलोनियों में बसेंगे? खेता में बसाना सोच रहे जी, तो जी कॉलोनी में थोड़ी बसाना चाह रही है। यहाँ न तो सोच रहे कि यहाँ से निकल जाओ कोई। अच्छा, मतलब गलियों में जहाँ कॉलोनियां बसी वहाँ जरूरत नहीं है? नहीं जी, मैं तो कहा तो पैसा नहीं है तो हम कहाँ से लाऊं? तो सरपंच का जी तो बात है, कल 112 भी यहाँ पर आई थी जी, हमने उससे भी बोल लिया। तो मतलब सरपंच ने नहीं पता है भैया कॉलोनियां है तो इनमें भी मूलभूत सुविधाएं चाहिए? वो तो जी का पैसे नहीं है मेरे पास जी, पैसे होंगे तो लगा दूंगा, नहीं मेरे पास नहीं है कुछ भी। फिर आप लोगों ने वोट नहीं दी होगी उस पर? जी और अपने वोटा से बन गया जी, उन्होंने बताओ जी, आप अपने वोटा से थोड़ी बन रहा वो। हाँ जी, आपने दी थी वोट? हाँ जी दी थी। तो फिर वोट लेकर भी मुकर गया? हाँ जी कति मुकर गया जी, और मार तो खटे देख कर जाइयो जी कति। हाँ ठंड में तो चल रहा जैसे चल रहा, गर्मियों में पानी कहाँ निकालना है, हम बहुत दुखी हो लिए। दिक्कत नहीं, गर्मियों में ज्यादा है, सर्दियों में पानी थोड़ा कम लगा है, गर्मियों में देख लियो ना। भी नहीं, बच्चों के मारे बच्चे भी नहीं, दसे पसे पड़े रहे, पानी में पड़ जावे जी, चोट लग जाए, ठंड लग जावे, कहाँ से दवाई दिलवा फिर इतने वो करके चलते रहे। तो देख सकते हैं यहाँ पर जितनी भी महिलाएं हैं उनका एक ही कहना है कि यहाँ पर पानी की निकासी नहीं है, गलियां नहीं है। प्रदीप सरपंच, प्रदीप सरपंच, प्रदीप सरपंच, प्रदीप सरपंच। तो देख सकते हैं यहाँ पर लगातार प्रदीप सरपंच हाय हाय के नारे लगाए जा रहे हैं और दिक्कत आप लोगों को समझ में ही आ गई। ये जो कॉलोनी है यहाँ पर ना तो पानी की निकासी है, ना ही यहाँ पर गलियों का निर्माण करवाया गया। यहाँ पर एक और लोगों को आने जाने का रास्ता नहीं है, दूसरी ओर गलियों के अंदर खड्डे, ये देख सकते हैं खड्डे यहाँ पर खुदे हुए हैं, खड्डों के अंदर पानी हमेशा भरा रहता है। आखिर ये पानी जो है कहाँ निकाला जाए, क्योंकि अगर ये पानी खड्डों में भर जाता है तो ओवरफ्लो होकर के सड़कों पर ही आता है और अगर इसे निकाल करके सड़कों पर फैलाएंगे तो आने जाने का रास्ता खराब हो चुका है। तो आप लोग सरपंच से मिले? हाँ जी मिले जी, सरपंच से। कब मिले आप? कल भी मिले थे जी, कल भी आए थे जी। ये बोल रहे हैं जी कांग्रेस की सरकार आओगी तब गली बनाएंगी जी, इतना मना कर रहे हैं। मेरे पास कोई ग्रांट नहीं गलिया के लिए जी।
क्यों कांग्रेस की सरकार आएगी, क्या मतलब है? मतलब अब सरकार में साझेदारी नहीं है उनकी, वो सरपंच नहीं है। ये बात बोल रहे हैं जी सरपंच, ये कांग्रेस के दिए प्लाट है जी। ये कह रहे हैं मेरे पास ग्रांट नहीं है इन गलिया के लिए, कांग्रेस की सरकार आओगी जी गली बनेगी जी। ये साफ जवाब दे रहे हैं जी, कोई सुविधा नहीं हो रही जी। यहाँ इतनी बीमारी फैल गई, बच्चे मच्छर इतनी बीमारी हो रही है जी बहुत ज्यादा। बच्चे खड्डे खुद रहे बारह क्या जी, वहाँ बच्चे पढ़ने लग रहे गिरने लग रहे जी। कोई सुनाई नहीं हो रही जी हमारी। तो कांग्रेस की सरकार का क्या लेना देना? सरकार तो जिसकी उसी की सरकार में काम होते हैं। कांग्रेस की सरकार में जी ये प्लाट कटे थे, ये बोल रहे जी कांग्रेस से गली बनवाओगी थारी। अच्छा, हाँ जी, ये जवाब दे रहे जी सरपंच साहब। कोई सुनाई नहीं हो रही जी हमारी, हम कहीं जंग जा लिए जी, कोई सुनाई नहीं हो रही हमारी। फिर आपका क्या इरादा आगे? हमारा तो इरादा यही है जी, हमारी गली पानी की निकासी बननी चाहिए जी, बस हमने कुछ नहीं चाहिए जी। हमारी गली बन जाए और पानी की निकासी हो जाए जी बस। तो देख सकते हैं यहाँ लोगों का एक ही कहना है कि सरपंच कल यहाँ पर आए तो उनका कहना है कि जब कांग्रेस की सरकार आएगी तो उस समय ही इनको यहाँ पर मूलभूत सुविधाएं दी जाएंगी, क्योंकि कांग्रेस के समय में ये कॉलोनी काटी गई थी। कॉलोनी का नाम क्या है? महात्मा गांधी जी। महात्मा गांधी। हाँ जी, तो महात्मा गांधी कॉलोनी है, इसमें आपने क्या सोच के प्लाट खरीदे थे? मतलब भाई आपको सरकार ने मिले, गरीब आदमी है तो सरकार ने दिए हैं जी। ये प्लाट कटे हुए हैं जी, कांग्रेस की सरकार में मिले थे जी। 20 साल होने के बारे जी इन प्लाटों में इनकी आज तक ना कोई गली की सुविधा जी, ना पानी की निकासी। पानी में कोई लिकड़ का जावा बच्चे, ये 500-700 घर है जी, कोई निकासी नहीं हो रही जी। क्या है की? अच्छा, 10 साल पहले कांग्रेस की सरकार रहेगी, 10 साल ही बीजेपी न हो गए, मतलब 20 साल में कोई सुविधा नहीं। कोई सुविधा नहीं, 20 साल हो ना हो रहे जी, कोई सुविधा नहीं हमारी, ना गलिया की ना पानी की जी। दोनों तरफ जोड़ जी, परली साइड भी जोड़ खुदवा दे, उरली साइड भी जी, हम बीच में बैठे जी। जब बीच में दोनों जोड़ा का पानी आएगा जी, वो भी डूब सकते हैं जी। हमने कोई सुविधा नहीं जी हमारी। मतलब वह काम होगा जब बेटी उतर जाना नदी में, राम भला करेगा। हाँ जी, कोई सरकार दोनों सरकार कोई सुनाई नहीं हो रही जी हमारी। कोई सी सरकार में भी कोई सुनाई हो रही है जी। 20 साल होने में आगे जी, कोई ना गली ना पानी की निकासी। सारी जंग इकट्ठे होकर जा लिए। किसके पास गए थे? मटलोडा गए थे जी हम, एक मंत्री के पास। वहाँ भी वो मिला नहीं, पवार के। हाँ जी, वो मिला नहीं था जी यहाँ जब हम गए थे सारे। जा लिए जी इकट्ठे होकर। तो देख सकते हैं यहाँ पर कहते हैं सरपंच से लेकर के मंत्रियों तक तमाम लोगों के पास गुहार लगा चुके हैं। पिछले 20 साल से कॉलोनी बसी हुई है। कांग्रेस राज में इन्हें 100-100 गज के प्लॉट दिए गए थे, ये कह करके दिए गए थे कि गरीब लोग हैं, आर्थिक स्थिति कमजोर है, इन्हें भी रहने का ठिकाना दिया जाए। लेकिन ना तो प्लॉट देने वाली सरकार ने ये सोचा कि इन्हें रहने के साथ साथ मूलभूत सुविधाएं भी चाहिए होंगी, और ना ही बीजेपी सरकार आने के बाद इनकी सुनवाई हो रही है। अब जो मौजूदा सरपंच है प्रदीप, उनका ये कहना है कि जब कांग्रेस की सरकार आएगी तो उस समय आप लोगों को मूलभूत सुविधाएं दी जाएंगी, ये कहना है यहाँ के लोगों का। उनका कहना है कि सरपंच कल भी यहाँ पर आया था तो उसने ये कहा था कि जब कांग्रेस की सरकार आएगी उसी समय आपको मूलभूत सुविधाएं दी जाएंगी। तो सोचने वाली बात यह है कि क्या ये लोग किसी दूसरे देश से आए हैं या किसी दूसरे प्रदेश में रह रहे हैं जहां पर इनको मूलभूत सुविधाएं किसी अन्य राज्य की जो सरकार है वो देगी? क्यों इन्हें यहाँ की जो राज्य सरकार है, जो यहाँ हरियाणा राज्य की जो सरकार है, उनके राज्य में अगर मूलभूत सुविधाएं नहीं मिलेंगी तो कौन इन्हें मूलभूत सुविधाएं देगा? ये बड़ा सवाल है मौजूदा नेताओं पर भी और प्रशासनिक अधिकारियों पर भी, क्योंकि जब भी कोई कॉलोनी कटती है, चाहे वो बीपीएल परिवारों की हो या आम जनों की हो, जब भी वो कॉलोनी वैध होती है तो उसके लिए मूलभूत सुविधाओं का जो समाधान करना होता है वो प्रशासनिक अधिकारियों और नेताओं के द्वारा ही किया जाता है। अगर नेता, जो मौजूद नेता, सबसे पहले करीबी नेता जो इनके हैं सरपंच है प्रदीप सरपंच, जो इनके गांव के ही है और गांव के लोगों ने वोट देकर के उन्हें चुना था कि उनकी मूलभूत समस्याओं को लेकर के सरकार तक जाएंगे और उनका हल करवाने की कोशिश करेंगे। लेकिन अगर सरपंच ही ये कह दे कि मेरे बस में कुछ नहीं, मेरे पास कुछ नहीं है आप लोगों के लिए, तो फिर ये लोग जाएं कहां? तो आइए भाई भी हमारे साथ है। भाई जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्या कुछ बोला सरपंच ने आप लोगों को? क्या मंशा है? कांग्रेस की सरकार है उसके बाद काम होगा। अच्छा, काम नहीं होने का। सरपंच कांग्रेस, गरीब आदमी में कोई सुनवाई नहीं। सरपंच कांग्रेसी है? कांग्रेसी है। तो क्या मतलब है ये अब कांग्रेस और बीजेपी ही करते रहेंगे या कुछ भला होगा? जो करुआ में गया जो उसकी सरकार आएगी। अच्छा, मतलब बीजेपी सरकार अगर कोई ग्रांट देगी तो नुए पीजेगा ये? हाँ जी, नुए पी रहा। अब ये देखो
यहाँ पे तो इंसान रह रहे हैं 400 मतलब क्योंकि अगर हरियाणा राज्य में अगर मुख्यमंत्री तो प्रत्येक लोगों की सुविधा के लिए देगा ग्रांट, या फिर नेताओं की मौज मस्ती? ये नेताओं की मौज मस्ती हो रही ना, मतलब सरपंच की मौज मस्ती हो रही, नेताओं की सारों की हो रही, उसमें सारी होगी। अब खेतों में सिर्फ सड़क जा रही, में तो बनने लग रही। ये गरीब आदमी, छोटे छोटे बच्चे, आप किचकट देखो कितना हो रहा। कोई सी गली में लिकट लो, पोंछा चढ़ा कर जी लिकटना पड़े। तो सरपंच पैरवी नहीं करता था री भाई, वो खेतों में सड़क बनाकर के फायदा, वहाँ तो इक्का दुक्का लोग जाएंगे, यहाँ तो पूरी कॉलोनी है, तारी पैरवी नहीं करता सरपंच। सरपंच नहीं कुछ भी कार्रवाई कर रहा नहीं आवेगा। सरपंच तो तब आएगा जब खड्डे खोदने होंगे, जब खड्डे खोद दे, बारिश में गोटा गोटा पानी हो जाए, यहाँ चलने को राह नहीं है। ठीक है, खेतों की सड़कें पक्की हो रही है, यहाँ कोई नहीं है। सरपंच कहता अपने आप करो, मैं पलटा जी दे लिखता हूँ। वहाँ पे गए 3 बार गए हम, ट्रैक्टर पर का गए, वहाँ पे कोई सुनवाई नहीं हुई। अब यहाँ गए थे किधर हो, मतलोडा गए थे, वहाँ मिले नहीं थे वो पुआर जी। उन्होंने लिख के दे दिया था, उन्होंने लिख के दे दिया, सरपंच ने लिख के दे दिया। सरपंच भी कोई सुनवाई नहीं कर रहा। मामला कहाँ रहा फिर? क्या बतावे जी का मामला? बीच में डुल रहा जी, वहाँ जा रहे, उसका नाम ले रहा सरपंच, उसका नाम ले रहा है, उसका नाम ले रहे थे भाई, लिख के दो। सरपंच नहीं कर रहा मेरे, मैंने तो पैसे ग्रांट पास कर रखा है। ग्रांट है कहाँ वो? ग्रांट तो पास हो पास आवे ग्रांट आवे जी, लगान देनी जी। कौन नहीं लगांदा? सरपंच नहीं लगांदा जी। हाँ जी, सरपंच नहीं, या सरपंच नहीं लगांदा जी। सामान आ गया, फिर ठुआ दिया सरपंच ने। तो देख सकते हैं यहाँ पर लोगों का ये कहना है ग्रांट तो जरूर आती है, लेकिन सरपंच के द्वारा सामान यहाँ पर पहुंचाया उठवा दिया जाता है, उस सामान को कहीं और लगा दिया जाता है। ग्रांट इस कॉलोनी की आती है, सामान कहीं और लगता है। तो ये सारा घोलमाल जो है मौजूदा सरपंच के द्वारा किया जा रहा है, ये कहना है यहाँ के स्थानीय लोगों का। तो देख सकते हैं किस तरीके एक सरपंच की जिद के आगे ये तमाम लोग जो हैं तमाम परेशानियों को झेल रहे हैं, दिक्कतों को झेल रहे हैं। ये देख सकते हैं खड्डे, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये खड्डे के अंदर पानी भरा हुआ, और ये देखिए यहाँ पर जो है शायद लोगों के घरों का पानी जाता था। दीवार खड़ी करा रहे हैं। अच्छा, यहाँ पानी जाया करता पहले? यहाँ पे पानी जाग रहा था, यहाँ पे दीवार खड़ी करवा दी। अच्छा। तो इसलिए जो पानी भरे तो किचकड़ों मरे, ये मरे। अच्छा। इस दीवार का क्या फायदा है, ये बताओ। दीवार किस लिए करवाया रहे हैं? पार्क के लिए। पार्क के लिए। अब पानी न जावे होंगे। अच्छा, पानी गलियों में रहेगा। पानी गलियों में रहो, गलियों में हम पहुंचे चढ़ा के चलो। हमारे बच्चे भी जो छोटे छोटे बच्चे हैं, देखो मतलब बच्चे, रास्ता निकलने का नहीं और पार्क में खेलो। हाँ, यहाँ पे गेट लगाएंगे, क्या गेट लगा देंगे ऊंचा करके, अपना पानी गली में रहो। क्या नाम है भाई आपका? कुर्बान। तो देखिए, कुर्बानी इनका कहना है कि यहाँ से रास्ता ब्लॉक कर दिया गया। ये खाली जगह थी, यहाँ पर पानी चला जाता था, लेकिन सरपंच के द्वारा यहाँ पर नींव खुदवा दी गई है। यहाँ पर दीवार बनाने के लिए, पार्क बनाने के लिए यहाँ पर दीवार खड़ी की जाएगी। और लोगों का ये कहना है कि उस पार्क का क्या फायदा अगर इन्हें अपने घरों से निकलने का रास्ता नहीं मिलेगा। घरों से निकलते तो छोटे छोटे बच्चे जो है, महिलाएं हैं, पुरुष हैं, वो तमाम गंदे पानी में उतरेंगे। और उसके बाद अगर पार्क में स्वास्थ्य लाभ लेने जाएंगे तो किस तरह का लाभ इन लोगों को मिल पाएगा, जब घरों के आगे ही गंदगी होगी, घरों के आगे ही गंदा पानी होगा, और मक्खी मच्छरों के चलते इन्हें बीमारियों से सामना करना पड़ेगा। तो खबर को साथ के साथ शेयर अवश्य कीजिए, लाइक भी कीजिए, चैनल को फॉलो करना ना भूलें। इंडिया की दहर के लिए रमा देवी, जय हिंद, जय भारत। प्रदीप सरपंच, प्रदीप सरपंच, प्रदीप सरपंच, प्रदीप सरपंच,